हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। आज फिर मैं चंदन कुमार आज के फिर नए वीडियो में और नए जो कल बताए थे पॉलिनोमियल का थ्योरी, उसी के बेस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि आखिर बनता कैसे है ना। तो आज हम लोग भी चलेंगे एनसीईआरटी, जो भी हम सॉल्यूशन करेंगे एनसीईआरटी, क्योंकि बेस जो होता है एनसीईआरटी होता है। एनसीईआरटी का जिसपे जो भी बच्चे का पकड़ है इस पे बढ़िया से, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी आप बुक बना सकते हैं। आप एक्स्ट्रा बुक जिसको कह सकते हैं प्रैक्टिस बुक आप ले सकते हो, केसीसी हाँ है ना, वाटी वाली सब प्रैक्टिस बुक है। बट जो बेस है हम लोगों का वो एनसीईआरटी है। क्लियर है बच्चा? और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। जो भी आप लोग प्रॉब्लम होता है कमेंट के थ्रू आप लोग अपना क्वेश्चन शेयर करिए कि सर इसमें प्रॉब्लम है, जहाँ आप उस कमेंट पढ़ के आप लोग को उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बढ़िया से दे पाएंगे, है ना। तो आज चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 जो बहुपद का है उस पे चलते हैं, ठीक है। तो 2.1 बेसिकली है नहीं, 8 नंबर का अगर पूछ देता ऑब्जेक्टिव में वो अलग बात है, लेकिन ये कुछ है नहीं। देखिएगा जैसे ये प्रश्न है, ये 6 ग्राफ टाइप के आपको दिख रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा। इसमें पूछा है क्या? तो पूछा है px की शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या यानी किसका शून्य? px का। याद रखिएगा px का शून्य x तो कुछ नहीं है, x को जितना बार ये जो लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हो ये काट रहा है, उतना ही शून्यकों की संख्या होगा। क्लियर है? अब जैसे अगर इस पहला फिगर की बात करते हैं, अब ये जरूरी नहीं कि हो सकता है आप लोगों को समझ में बाई भी दे। क्लियर है? अगर बाई देता है तो बाई में हम लोग देखेंगे कि बाई को कितना बार ये रेखा कट कर रहा है, जितना बार कट करेगा उतना शून्यकों की संख्या होगा। लेकिन इसमें प्रश्न में क्या पूछा है? px की शून्यकों की संख्या। तो px की शून्यकों की संख्या कहने का मतलब क्या कि भाई x को कितना बार काटा है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, अगर इसका शून्य की बात करें बच्चा तो कितना होगा? x को काटा ये लाइन क्या? बिल्कुल नहीं काटा है। देखो तो x तो ये है ना, x सच बड़ी रेखा, x सच और बड़ी रेखा पाई h, तो x से तो ये काटा ही नहीं, तो इसका शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? 0। अगर इसकी बात करते हैं, बस आपको सिर्फ ये देखो ये लाइन को काटा है तो जी एक बार यहाँ पे देखो कटा है, तो इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। लेकिन अब इसकी बात करते हैं तीसरा नंबर प्रश्न का, तो देखो एक यहाँ पे कटा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी शून्यकों की संख्या इसमें कितना होगा? px की शून्यकों की संख्या 3 होगी। क्लियर बच्चा? अगर इसका पूछे तो इसका कितना होगा बच्चा? तो देखो एक सच को कितना बार काटा है? 2 बार काटा है, मतलब शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर इस शून्य इसमें चलते हैं तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो देखो बच्चा थोड़ा ध्यान से, 1 2 3 4, मतलब कि यहाँ 4 शून्य, px की शून्यकों की संख्या कितनी है? 4। यहाँ आते हैं, इस पे आते हैं, तो इसमें कितना होगा? देखो एक कट किया, कट करना चाहिए तो टच किया ना, तो एक ही होगा यहाँ पे और एक यहाँ पे होगा, तो इसमें 1 2 3 क्या है? इजी है ना, पूरा इजी। ये कुछ है नहीं, बस आप लोग को देखना है, जिसका शून्य पूछे उसको देख लेना कितना बार कट किया। यहाँ पूछा था px की शून्यकों की संख्या, इसलिए हम एक सच को देख रहे थे कितना बार ये रेखा काट रहा है। अगर यही आपको बाई h पूछता तो बताओ बच्चा, अगर हम p बाई का शून्यकों की संख्या पूछता तो हम देखते बाई को कितना बार कट किया। अगर इसमें बात करते तो 1 होता, इसमें बात करते तो 1 होता, इसमें भी बात करते तो 1 होता। इसमें तो है ही नहीं बाई को काटा है, इसमें बाई को देखो 1 बार काटा है, इसमें बाई को 1 बार काटा है। तो आप लोग इसको अपने रंग जो भी क्वेश्चन करते हैं px पूछ ले, px की शून्यकों की संख्या या py की शून्यकों की संख्या, है ना बच्चा? क्लियर? तो ये एक आप ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है 1 नंबर का। क्लियर है? तो यही था एक्सरसाइज 2.1 जो आपका बेसिकली थोड़ा सा 1 नंबर के लिए कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में, तो ठीक है। ये था 2.1 जो बहुत इजी था। अब आते हैं 2.2 पे, इसको मिटा सकते हैं, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ठीक है, अब इसको हम इरेज करते हैं।
2.1 इंपॉर्टेंट है बच्चे, इससे प्रश्न बनता है, इससे प्रश्न बनता है 2.2 से, 2.2 से प्रश्न बनता है। तो आप इसको बढ़िया से देखिएगा, मजा आएगा बनाने में। 2.2 तो थोड़ा प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, कहता है आप लोग भी अगर बुक है तो निकाल के कॉपी पेन भी अगर जहाँ पे लगता है कि उतारने लायक तो आप उतार सकते हो, जो इम्पोर्टेंट है ना। तो कॉपी पेन और बुक लेके ही बैठिए। कहता है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात है। चलो शून्यक ज्ञात करने के लिए वेरी इजी, आगे करते हैं। शून्याकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच है। और जो आप जो शून्यक निकालोगे ना बच्चा, उसका क्या सही निकालो, उसका चेक भी करना है, ठीक है ना। तो अगर हम पहला प्रश्न उठाते हैं इस एक्सरसाइज का, पहला का पहला क्या है, तो बहुपद दे रखा है x² - 2x - 8, x² - 2x - 8। अगर आपको याद होगा तो हम बताए थे बहुपद का शून्यक px बराबर 0 को बहुपद का शून्यक कहते हैं। अब जो भी हम कल बताए थे कि जो भी बहुपद दे रखेगा उसको हम लोग px मानते थे। इतना बराबर आप कर लोगे पहले 0, है ना, इतना बराबर आप लोग कर लोगे क्या 0। और ये आपको देखने में क्या लग रहा है, गुणनखंड फैक्टराइजेशन आप लोग 8 में पढ़े हैं, 9 में पढ़े हैं, 10 में तो बताने की जरूरत है नहीं, 10 में आप लोग खुद बढ़िया से बना पाओगे, है ना। हम डायरेक्ट अगर करते हैं तो आप लोग को समझ में आना चाहिए, क्योंकि 8 और 9 में बेटर ढंग से हम लोग पढ़े हैं इसको। चलिए तो देखिएगा x² अगर हम 2x में 4x माइनस कर दे तो -2x हो सकता है, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो -8 भी आएगा। क्लियर है बच्चा। तो यहाँ पे ये टूट रहा है। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, तो इसमें x बचेगा ना, और इसमें x निकल गया, क्या बचेगा 2 बचेगा। अब दोनों में क्या कॉमन है, -4 कॉमन है, तो -4 निकल गया, क्या बचा x बचेगा, और -2 कॉमन लीजिएगा तो साइन चेंज कर दीजिएगा, अगर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। 4 से कितना बार कटेगा, 2 बार में कटेगा, बराबर क्या 0। अब ये दोनों बराबर है, उसमें से एक लिख लीजिए, यानी ये भी एक तरह का कॉमन लिया जाता है, और एक बाहर वाला लिख लीजिए x - 4 = 0। हम लोग 8 और 9 में इतना ही पढ़े थे, है ना। लेकिन अब हम लोग 10 में चले आए, अब इसका शून्यक निकालेंगे, ये तो सिर्फ गुणनखंड हुआ, अब हम लोग शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक देखिए वेरी इजी है, पहले ये तो इसके बराबर व्यक्त कर लो, जब x + 2 = क्या 0, तो x = क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस में इधर आकर माइनस में। फिर एक और करिए कंपेयर, यहाँ पे x - 4 = 0, तो x +4 हो गया। अब हम बताए थे आपको, अगर याद होगा तो ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, तो दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते थे, और इसका व्यापक रूप ax² + bx + c होता था। और ये भी बता दें इसमें शून्यकों की संख्या 2 होती है, तो शून्यक में 2 को निकल गया, एक -2 और एक 4, तो एक को अल्फा बोल देते हैं और एक को बीटा बोल देते हैं। क्लियर बच्चा। तो अब यहाँ तो शून्य निकल रहा है, तो आंसर आपका हो गया, पहला जो पूछ रहा था कि शून्य निकाल, ये तो आंसर हो गया, लेकिन अब चेक भी करना है, जांच करना है। तो चलिए जांच करते हैं। तो जांच वेरी इजी सिंपल तरीका से करेंगे। जो हम फार्मूला आपको अगर याद है तो बताए थे अल्फा + बीटा, क्या बताए थे -b/a। क्लियर है, अल्फा + बीटा = -b/a। अब अल्फा का वैल्यू क्या है -2, यहाँ रख दो ना, प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 4, तो हम 4 भी रख दिए, इज माइनस, तो माइनस b। अब आप लोग को पता सर a और b और c है क्या, तो जानिएगा। अगर हम आपको पता होगा तो हम बताए थे इसका स्टैंडर्ड रूल ax² + bx + c, ये बताए थे ना इसका व्यापक रूप। तो देखो a किसके साथ आता है, स्क्वायर वाले टर्म के साथ, b x वाले और c कांस्टेंट। तो देखो हमको इसमें b निकाला था, b x वाले के साथ क्या है -2, तो यहाँ रखेंगे -2, और a रहता है x² के साथ, इसके आगे कुछ नहीं, गुणांक में है तो क्या है 1 तो है ना। चलिए अब देखिए 4 में 2 गया, कितना बचेगा 2
बचेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस और दो, दो में एक से भागा दीजिए, ये दो ही रहेगा। तो ये तो बराबर हो रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन गुणांकों को भी करना। देखो गुणांक अल्फा इंटू बीटा सी वाई ए, इस पर भी तो चेक कर लो। तो अल्फा का वैल्यू क्या था, जो पहला सूत्र कितना था -2 इंटू बीटा का वैल्यू क्या था 4, यहाँ 4 भी रख दिए, इज इक्वल टू सी वाई है। तो हम बताए थे आपको सी जो रहता है क्योंकि कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट तो -8 ही है, और ए इसका उसमें क्या है 1 है। अब देखिए -8 हो जाएगा और ये तो -8 खुद रहेगा। देखो तो सेटिस्फाइड कर दिए, इस संबंध की सत्यता, इसमें जो संबंध था एक दूसरे का अल्फा और बीटा का, वो चेक भी कर ले कि जो हमारा इससे पता है क्या चलता है कि शून्यक जो मेरा निकाला हुआ है वो क्या होगा, सही है। क्लियर बच्चा, कोई दिक्कत रहेगा कमेंट के थ्रू आप लोग कमेंट करिए, लाइक शेयर भी करिए। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लोग नोट कर लीजिए रोक कर पॉज करके। ओके, सेकंड नंबर प्रश्न क्या है? सेकंड नंबर प्रश्न है 4s² - 4s + 1। 4s² - 4s + 1, तो शून्यक निकालना है तो पहले तो ऊपर लेंगे 0। क्लियर है। अब यहाँ s का वैल्यू जो निकलेगा कैसे निकलेगा थोड़ा जान लो, वही गुणनखंड है, कुछ नहीं, तो सबको पता है 4s² - 2s तो -4s हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, सॉरी हाँ -4s, और जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 × 4 आ जाएगा, है ना। अब प्लस में क्या है 1 = 0। अब ये दोनों में कॉमन ले लो ना, 2 से दोनों में कटेगा तो s दोनों में है, तो 2 से कई बार में कटेगा, 2 टाइम में कटेगा और s एक बच जाएगा। अब 2s से 2s में डिवाइड करें तो क्या होगा 1 ही आएगा ना, माइनस कुछ नहीं, दोनों में ना 1 तो है ही, तो 1 से डिवाइड करेगा तो उतना ही रह जाएगा। और अभी आप बताए थे कि जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो साइन चेंज कर देता है, यानी ये प्लस है तो क्या कर देगा माइनस, और 1 से कितना होगा, एक बार में ही डिवाइड होगा। क्लियर है बच्चा, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, अब ये दोनों बराबर से कॉमन ले लेंगे, 2s - 1 एक बाहर वाला, 2s - 1 = क्या 0। यहां तक अब यहां से शून्य निकालना चालू करेंगे, जब कितना बराबर पहले 0 करो, 2s - 1 = क्या 0। यहां तो s का वैल्यू निकालना है, माइनस में इधर आकर प्लस में, मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में 1/2। अब क्या दूसरा भी निकालें क्या, अच्छा ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों सेम है, तो इसका भी तो s का वैल्यू वही आएगा, क्या आएगा 1/2, यही पे लिख देते, यानी यही अल्फा, ये अल्फा और ये बीटा, क्या पहला तो आंसर हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, चेक भी करना है कि जांच, चलिए जांच करिए। तो अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला वही -b/a, अल्फा का वैल्यू 1/2 प्लस बीटा का वैल्यू 1/2 माइनस b किसके साथ आता है, हम अभी बताए थे इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, तो b रहता है s, x यहाँ s रहता है, s वाला टर्म क्या है -4, और a के साथ क्या है कुछ नहीं, तो सॉरी 4 है s² के साथ। अब देखो, अब इसको भी को जोड़ क्यों करें, छोड़ो नहीं करते हैं, कि 1/2 का मतलब होता क्या है आधा, तो आधा प्लस आधा पूरा यानी 1, और ये देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, ये तो 4 से कट गया एक बार, क्लियर बराबर आ गया बच्चा दोनों साइड, यानी किस प्रकार से। अब तो अल्फा इंटू बीटा पे क्या होता है c/a, अब अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा की भी वैल्यू वही है 1/2। अब यहाँ पे c, तो c तो कांस्टेंट होता है 1 है, और एक जो सबसे आगे s² के साथ यानी कितना 1 × 1 करेंगे 1, 2 × 4 = 1/4। देखो बराबर आ रहा, सेटिस्फाइड कर रहा है कि आपका जो बना हुआ है ना वो सही है, इस पर आंसर से आ रहा ना तो वो सही है। क्लियर है बच्चा, तो देखिएगा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। अच्छा सा प्रश्न ये देता है, कभी कभी दे देता है एग्जाम में, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब आता है तीसरा नंबर प्रश्न पे। तीसरा नंबर प्रश्न है 6x² माइनस 3 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो हम क्या बोले थे, पहले तो लगा लेना, आप जीरो कर लेना। अब क्या थोड़ा सा बहुपद सरिया के लिखना होगा, इसको थोड़ा सा बहुपद टाइप के लगे, तो क्योंकि x वाले यहाँ होगा ना, जहाँ पर जरा सरिया को लिखो, माइनस 7x और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको तो आप फैक्टराइज कर सकते हो, गुणनखंड कर सकते हो। देखो बच्चे हम डिटेल्स में नहीं जा रहे, क्योंकि गुणनखंड हम लोग डिटेल्स में 9 में पढ़ लेते हैं और 10 में पढ़ा, सॉरी 9 8 में पढ़ लेते हैं। तो इसको जरा करिएगा तो क्या आएगा, 18 तो आ रहा है। अब देखो 2x में माइनस 9x घटाएंगे माइनस 7x हो जाएगा, और जब इसी को मल्टीप्लाई करिएगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 9 दूना 18, इधर भी छोटी 18 है ना, माइनस 3 इज इक्वल टू क्या 0। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में एक 2x कॉमन है, तो 2 से ही कितना बार में लगेगा, कटेगा 3 बार में, 1x निकलेगा, 1x तो बचेगा ना। अब देखो 2x से 2x में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, माइनस 3 से दोनों कटता है, कितना बार, चलो 3 से ही कई बार में कटेगा, 3 बार में, x है तो x लगा दो। अब माइनस कॉमन में साइन तो चेंज होगा ही, 3 से 3 में डिवाइड करेगा 1 आएगा, बराबर 0। अब ये दोनों बराबर में से एक लिख लो, 3x + 1, एक बाहर वाला 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से शून्य निकालते हैं, जब 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस में इधर आकर माइनस में, मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में, -1/3। एक यहां निकाल लेते हैं, जब 2x - 3 बराबर 0, ये माइनस में इधर आकर प्लस में, और ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में, तो 3/2। पहला शून्य को अल्फा हो गया 1/3, सॉरी -1/3, अब बीटा हो गया 3/2। अब इसको जरा चेक भी कर लीजिए, जांच कर लीजिए, जांच। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अब अल्फा का वैल्यू क्या है, -1/3, प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 3/2 बराबर माइनस, तो b तो रहता है x वाले के साथ, x वाले के साथ क्या है -7, तो -7 दे दिए, और a इसका क्या है 6 है ना, तो 6 हो गया a। अब देखो एलसीएम जरा ले लीजिए, कितना एलसीएम होगा 6 होगा, ये 2 बार में खत्म, 2 गुना 1 करेगा तो 2 माइनस में आ गया, प्लस भागा दीजिएगा 3 बार में खत्म, और 3 दिया 9, माइनस गुना माइनस प्लस 7/6, 9 में 2 गया 7, 7/6 बराबर 7/6। क्या दिक्कत है। अब ये जब अल्फा इनटू बीटा पर भी कर लो, c/a। अब अल्फा का वैल्यू क्या है -1/3 इनटू बीटा का वैल्यू क्या है 3/2 बराबर c। तो c तो एक कांस्टेंट होता है जो -3 है, और a यहाँ क्या है 6 है, तो 6 लिख दो। अब देखो ये 3 से 3 तो गया हुआ, तो -1/2, ये भी कट गया, तो -1/2 क्या बराबर आया। ये मेरा बना हुआ शून्य निकाला हुआ सही है। क्लियर है बच्चा। देखिए आप लोग जितना मेहनत करोगे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को नंबर भी मिलता है ना। तो इसलिए मेहनत अभी से, लास्ट में बच्चा लोग कहता है क्या कि लास्ट में 2 मन पूरा मन से पढ़ेंगे। मन से कब पढ़िएगा, जब आपका सिलेबस थ्योरी माइंड में होगा, तभी आप लोग को कोई भी अगर सेट बनाते हो या फिर कोई टेस्ट पेपर या फिर क्वेश्चन बैंक बनाते हो, तो क्या अपने से कैसे बना सकते हो, खुद से कैसे बना सकते हो। तो उसको बनाने के लिए आपके माइंड में क्या होनी चाहिए, थ्योरी होनी चाहिए। अगर थ्योरी है तो आप कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हो, कोई भी चैप्टर का बना सकते हो।
लेकिन वही अगर माइंड में आपको थ्योरी नहीं है तो आपसे नहीं बनेगा। हाँ, आप क्या करोगे ना, गेस पेपर का जो सॉल्यूशन देख लोगे तो उससे पता नहीं चलेगा गेस पेपर का सॉल्यूशन हम क्यों देखें, हम अपना सॉल्यूशन देंगे जो इजी वे में होता है ना, तो हम लोग लेंदी क्यों देखें। इसलिए हम लोग अभी से मेहनत करेंगे ताकि कोई गेस पेपर रहे चाहे कुछ भी रहे आप लोगों को दिक्कत ना हो, अपने ढंग से उसको ढालिए, ना कि उसके ढंग से ढलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सारे क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देंगे बच्चा, आप लोग बस बने रहिए। तो 4 नंबर प्रश्न है 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब ये प्रश्न देखिए, थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत भी कर सकता है। अब इसको पहले इसके बराबर 0 कर लो, तो गुणनखंड करने के लिए तो 3 को टर्म वाला रहता है तो गुणनखंड कर लेते थे। इसको गुणनखंड कैसे करें, सिंपल वे में, कुछ नहीं, दोनों में कॉमन ले लेंगे। तो देखिए कॉमन क्या है, दोनों में 4 है, दोनों में u है, तो 4 निकल गया, एक u निकला तो एक u तो बचेगा ना। अब 4 से कितना बार में गया, 2 बार में, u तो निकल ही गया तो बराबर 0। अब गुणनखंड, गुणनखंड गुना का 2 खंड, अगर द्विघात है तो 2 खंड, त्रिघात है तो 3 खंड। एक गुणनखंड तो हो रहा है ना, गुना का ही खंड है ना, तो देखो तो एक गुना में ये रह गया, एक गुना में गुणनखंड तो हो गया। तब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। शून्यक जैसे इसके बराबर लिखेंगे, जब 4u = 0 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में, तो u = 0/4 और 0 बाई समथिंग क्या होता है 0। और जब दूसरा करेंगे, जब u + 2 = 0, ये प्लस में इधर आकर माइनस में, तो दो शून्य निकल गया, एक अल्फा हो गया 0, एक बीटा हो गया -2। अब आता है इसकी चेक करेंगे, जांच करेंगे। तो चलिए जांच करते हैं, जांच करते हैं। अल्फा प्लस बीटा फार्मूला क्या होता है, b/a माइनस b/a। अब थोड़ा देखिएगा, अल्फा का वैल्यू क्या था 0 प्लस बीटा का वैल्यू क्या था -2 बराबर माइनस यहाँ लगा दीजिए क्योंकि फार्मूला में b, तब b किसके साथ आता है, जो भी कांस्टेंट सॉरी वेरिएबल है उसके साथ रहता है, तो वेरिएबल यहाँ u है, तो u के साथ क्या है 8 है। अब बटा में a, तो a के सबसे आगे रहता है क्या 4 है, तो 2 टाइप में खत्म बचा, प्लस इंटू माइनस -2 और ये -2 दोनों बराबर आया, दोनों एलसीएस बराबर एचएस। अब चेक करेंगे अल्फा इंटू बीटा पे, यानी हम इसका फार्मूला होता है c/a। तो अल्फा का वैल्यू क्या है 0 और मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू क्या है -2। अब यहां देखिए प्रश्न में c, तो हम बताए थे कि c जो होता है ना बच्चा वो कांस्टेंट होता है, उसमें कोई अल्फाबेटिकल नहीं रहता है। ऐसा है कोई, तो है ही नहीं, तो जब नहीं है ना सर तो क्या हो जाएगा c 0 हो जाएगा, और एक ही जगह पे कितना है 4 है। अब 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 ही होगा, और 0 डिवाइड समथिंग 0 ही होगा, क्या एनी प्रॉब्लम। तो आप लोग इस ढंग से बना सकते हो, है ना। यहाँ 4 तक आप लोग कंप्लीट हो गया, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग कॉपी में नोट करिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। और जो 5 प्रश्न है ना बहुत बार पूछा गया, 2 नंबर वाला भी 1 नंबर वाला भी पूछ देता है। तो देखिएगा है क्या, t² - 15 = 0 कर लेते हैं। अब इसमें पहले वेरिएबल देखो है क्या, चर है क्या, तो चर t है, यानी t का वैल्यू निकलेगा 2। कैसे निकलेगा, चलिए यहां से प्रश्न लीजिए, ये माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चा प्लस में, यानी t² = 15। और जब स्क्वायर हटता है तो इसमें क्या चल रहा है बच्चा, अब इसका तो रूट निकलता है तो प्लस माइनस दोनों हो जाता है इसका वैल्यू। अब यानी t का वैल्यू 2 निकल गया, एक तो √15 प्लस में और एक माइनस में √15, ये आपका शून्य निकल गया, यानी अल्फा √15 और बीटा -√15। क्लियर है बच्चा, यहाँ तो शून्य निकला। अब इसका जांच भी तो करना है, तो चलिए जांच करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला होता है
माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो अल्फा का वैल्यू क्या है? √15 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? माइनस √15 इज इक्वल टू बी। तो बी देखो तो बी रहता है किसके साथ? x के साथ। अगर t है तो t का स्कूला कोई टर्म है नहीं है, तो मतलब 0 है। अब y में a स्क्वायर वाले टर्म के साथ कुछ नहीं, क्या 1 आगे, ये प्लस में माइनस में खत्म। और 0 बाई समथिंग अभी बताए थे कि 0 होता है। क्लियर है बच्चा? अब अल्फा इनटू बीटा पे चेक करिए क्या होता है फॉर्मूला? c बाई a। अल्फा का वैल्यू क्या है? √15 इनटू बीटा का वैल्यू क्या है? माइनस √15 इज इक्वल टू c। तो c तो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट तो यहाँ पे दिख रहा है -15 और a इसके आगे उसमें तो क्या 1 है, तो प्लस इनटू माइनस माइनस √15 गुना √15 आप लोग पढ़े होंगे खाली 15 और ये -15। क्या दोनों साइड बराबर आया ना? एलएचएस बराबर आरएचएस। तो मेरा बना हुआ शून्य निकाला हुआ सही है। क्लियर है बच्चा? अब पहला प्रश्न यानी पहला क्वेश्चन का लास्ट जो आ रहा है, पहला का लास्ट प्रश्न है ये। आप लोग वीडियो कंटिन्यू बेटर ढंग से आप लोगों को समझाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रश्न कहता है 3x² - x - 4। 3x² - x - 4 इज इक्वल टू क्या करो? 0 की तो गुणनखंड आ गया बच्चा, गुणनखंड तो करेंगे। चलिए आप लोग तोड़ दीजिएगा, हम डायरेक्ट तोड़ के बता देते हैं। अगर 3x में 4x माइनस कर दिया जाए तो -x होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा सर। और -4 को लिख दो। चलो अब ये दोनों में कॉमन देखो, 3 दोनों में है, x दोनों में है, तो 3 भी निकल गया, एक x निकला तो एक x बचेगा ना। अब प्लस 3x से 3x में भागा दीजिए, 1 आएगा, माइनस 4 दोनों में है, निकाल लो। इसमें बचेगा क्या? x बचेगा। जब माइनस कॉमन ले साइन चेंज होगा, और ये 4 से 4 में डिवाइड करिए कितना टाइम में? 1 टाइम में। अब देखिए x + 1 और एक बाहर वाला 3x - 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां करेंगे जब x + 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस में इधर आके माइनस में। जब 3x - 4 इज इक्वल टू 0, अब ये माइनस में इधर आके प्लस में आ जाएगा, यानी 3x बराबर 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो 4/3। पहला शून्य क्या हो गया? अल्फा, और ये दूसरा हो गया बीटा। अब आते हैं जांच करने पे, तो इसका जरा चेक कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा फार्मूला क्या कहता है? -b/a। अब अल्फा का वैल्यू क्या है? -1 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? 4/3 बराबर माइनस b। तब b का वैल्यू देखिए x वाले साथ -1 है, और a स्क्वायर वाले टर्म के साथ जो गुणांक है 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है, एलसीएम लीजिएगा कितना होगा? 3। बाकी तो बीच में जोड़ घटाओ आप लोग को आता होगा बढ़िया से, है ना? माइनस गुना माइनस प्लस 1/3। 4 में 3 गया 1, 1/3 बराबर 1/3 आ गया, बराबर दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस। अब आता है अल्फा इनटू बीटा पे, जो फार्मूला कहता है c/a। c/a अल्फा का वैल्यू क्या है? -1 अगुना, बीटा का वैल्यू क्या है? 4/3। c तो c तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट है -4, और a स्क्वायर वाले टर्म के साथ यानी 3। अब देखो तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके कितना ही रह जाएगा? क्या दोनों साइड इक्वल आ रहा है बच्चा? एलएचएस बराबर आरएचएस। तो मेरा बना हुआ क्या है? सही है। क्लियर है बच्चा? ये रहा एक पूरा क्लियर हो गया। पहला प्रश्न जो पहला में 6 प्रश्न था वो 6 वो क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग क्या इसके आते हैं दूसरा नंबर प्रश्न पे। आज इसका जो एक्सरसाइज है 2.2 इसको क्लियर ही कर लेंगे हम लोग। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि एक्सरसाइज खत्म करना पड़ता है, तो आप लोग बने रहिएगा।
दिए थे बच्चा द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, अगर कुछ याद होगा आप लोगों को तो यही दिए थे कि x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही दिए थे क्या बच्चा। चलो तो इसमें अगर द्विघात बहुपद निकालना तो इसमें जरूरत क्या है ये देखिए, तो जरूरत है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो जरा प्रश्न पढ़ते हैं, तथा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल। ओहो, शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है, तब तो इजी वे में इसको निकाल सकते हैं। जैसे देखिए अगर दूसरा का पहला प्रश्न उठाते हैं, एक है 1/4 और एक है माइनस, यानी कहने का मतलब ये है अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि शून्यकों का योग बोला है और ये शून्यकों का गुणनफल है। तो पहले दोनों को लिख लो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 और अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू क्या, -1। अब जरा सब पता है तो इस फार्मूला का यूज कर लेते हैं द्विघात बहुपद का। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला जो होता है, याद रखिएगा आप लोग, द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 कर लेते हैं, अच्छा लगता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था 1/4 और एक्स है तो एक्स लगा लो, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 इज इक्वल टू क्या, बटा में मत छोड़ना बच्चा, इसको पूरा कैलकुलेट करें। तो इसके नीचे कुछ नहीं 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1, एलसीएम ले लो, 4 1 1 का एलसीएम 4, भाग दीजिएगा 4 और 4 गुना x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4 में भाग दीजिएगा 1 और 1 गुना 1 1 ही होता है, 1 x को लिखते नहीं इसलिए x से लिख लो, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 4 1 से भाग दीजिएगा 4 में 4 और 4 1 4 बराबर 0। इस भाग में इधर आके गुणा में तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 ही होगा, यानी 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यही आपका पहला का क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या कोई प्रॉब्लम है बच्चा, बहुत इजी, आप लोग सिर्फ ध्यान से पढ़िएगा तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आता, जस्ट यही सब रहता है। तो अगर हम इसके दूसरे प्रश्न पे जाते हैं तो इसमें भी शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखा है, एक है √2 और एक है 1/3। चलो, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा 1/3। आपसे पूछा है द्विघात बहुपद, क्या पूछा है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना, बराबर कर लो 0। चलो देखोगे एक्स स्क्वायर तो यहाँ लिख दिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है √2, तो √2 एक्स है एक्स लगा लो प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3 इज इक्वल टू, चलो बटा में आ रहा, चलो इसको भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। सबका एलसीएम ले लीजिए, कितना 3, डिवाइड करो 3 मल्टीप्लाई x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस डिवाइड करिएगा 3 और 3 इंटू √2 तो 3 √2 x है तो x लगा देंगे, प्लस 3 से 3 में भागा दीजिए 1 और 1 गुना 1 बराबर 0। इस भाग में इधर आके गुना में तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 ही होगा, यानी बचेगा क्या 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही आपका हो गया क्या द्विघात बहुपद। क्या कोई दिक्कत लग रहा है बच्चा, कोई दिक्कत लग रहा है, हम लोग बस अपनी मेहनत में विश्वास करेंगे, मेहनत करेंगे सब कुछ होगा। चलिए आते हैं हम तीसरा प्रश्न, इसी का दूसरा का तीसरा पे, क्योंकि आज इसको समाप्ति कर देंगे इस एक्सरसाइज को, इस एक्सरसाइज को हम लोग समाप्त कर देंगे। तो तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, इसमें भी 2 तो 0 है और √5 है, 0 और √5, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो 0 है
और अल्फा इंटू बीटा क्या है, √5 है। अब जब द्विघात बहुपद पूछा है, लिख दो फॉर्मूला। देखो इतना बार लिखो या बोलो कि आप लोग को याद हो जाए। क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 0। हम लोग इसलिए इतना बार बोलते हैं ना कि याद हो जाए। आप लोग भी ऐसे ही करिए, बोलते रहिए, लिखते रहिए। क्यों, हम ये देख के ऐसे नहीं छाप सकते यहाँ पे, तो जी नहीं, लिखेंगे। क्या होगा लिखने से, हम लोग को और प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था, 0, तो 0 मल्टीप्लाई x, तो लिख दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू √5 इज इक्वल टू 0। x² ये तो 0 हो जाएगा पूरा, इसको छोड़ दो, बचा क्या, √5 इज इक्वल टू 0। यही तो द्विघात, दो घात वाला है ना, तो द्विघात बहुपद निकल गया। क्या कोई दिक्कत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसी का 1 चलो 1 यानी अल्फा प्लस बीटा भी 1 दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा भी कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। अब ध्यान से देखिए, तो वही द्विघात बहुपद निकालिए। सेम क्वेश्चन है बच्चा, द्विघात बहुपद यानी क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या, 0। अब देखो x² लिख दो माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू 1 मल्टीप्लाई x है प्लस अल्फा इंटू बीटा वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस x मल्टीप्लाई 1 करिएगा x ही होगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही आपका क्या निकल गया, शून्यक निकल गया। क्लियर है बच्चा, शून्यक निकल गया। ठीक है, अब बचा 2 प्रश्न और इसमें। आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है वो कमेंट में जरूर लिखें। मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोग देख सकते हो, आप लोग इस पे कमेंट कर सकते हो कि सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको भी बताइए। अब अगर 5वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो एक है -1/4 और एक है 1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है -1/4 है और अल्फा इंटू बीटा है 1/4 है। ओके, द्विघात बहुपद पूछा है, लिख दीजिए द्विघात बहुपद क्या होता है बच्चा। तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4 इज इक्वल टू 0। बताया था इसके नीचे कुछ नहीं, 1 एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 4, भाग दीजिएगा 4 बार में 4 गुना x² 4x² माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 4 से 4 में डिवाइड करेगा 1, 1 गुना x x ही रहेगा, प्लस 4 से 4 भाग में 1, 1 गुना 1 बराबर 0। ये भाग में इधर आता गुना में, तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 ही होगा, यानी बच गया 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या कोनो दिक्कत हो रहा है, देखिए कितना इजी वे में निकल रहा है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब आते हैं इसका इस चैप्टर इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न पे। 4 है और एक 1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। अब इसका द्विघात बहुपद निकालेंगे, द्विघात बहुपद क्या होता है, हम लिख देते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। चलो, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू 4, x है तो x लगाएंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। यही तो आ गया आंसर। क्या आपको अच्छा लगा ये प्रश्न, एक्सरसाइज?
कैसा लगा? आप लोग कमेंट के थ्रू आप लोग अपना कमेंट लिखिए कि सर कैसा लगा आज का वीडियो पढ़ाना, जो पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया वो भी आप कमेंट करिए। कुछ मन में डाउट अगर आप लोग को रहता है तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिए, हम देख के उसको फिर सॉल्व करेंगे, है ना, आपको और बेटर ढंग से समझाने का, जिससे आप लोग समझ सकें। ये तो रहा बच्चा एक टाइप, इसमें थोड़ा सा हम भी देते हैं। देखिए क्या है ना कि ये तो ठीक है, इसने बोल दिया था कि शून्यकों का योगफल दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। यदि सिर्फ शून्य को दे रहे हैं, यदि सिर्फ शून्य, जैसे अल्फा अलग दे रहे हैं जैसे 2 और बीटा अलग दे रहे हैं जैसे 3, तो अगर पूछ दे द्विघात बहुपद तो आपके माइंड में होना चाहिए द्विघात बहुपद का यही फॉर्मूला होता है, यानी इसमें हमको चाहिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा। तो यहां से निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी 2 प्लस 3 यानी कितना 5, और एक निकालेंगे अल्फा इनटू बीटा यानी 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कितना 6। अब ये जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा का वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो द्विघात बहुपद निकल जाएगा। क्या ऐसे भी देता है प्रश्न। तो आप लोग का आज एक्सरसाइज 2.2 क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 2.3 में, है ना। हम लोग रेगुलर बेस करते जाएंगे, आप लोग को सिलेबस जो है ना क्लियर करते चलेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन मिलते हैं। जय हिंद।